हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही प्यारी सी सिंपल सी ए लाइन कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग, और ये साइज़ 38 के लिए। और ये बनाना बहुत ही इजी है, बिगनर्स भी इसको बआसानी बना सकते हैं। अगर मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यू वीडियोज़ नोटिफिकेशन। इस कुर्ती को बनाने के लिए मैंने कॉटन फैब्रिक लिया है 2.5 मीटर, और इसका पन्ना जो है 40 इंच है। और 2.5 मीटर फैब्रिक में बहुत ही आसानी से ए लाइन कुर्ती बनके रेडी हो जाती है। ये विड्थ है इस कपड़े की। सबसे पहले हम कपड़े को लंबाई में फोल्ड करेंगे। ये देखिए हमने फोल्ड कर लिया है। फिर इसको एक बार और इसको हमें विड्थ वाइज फोल्ड करना है, यानी हमें कपड़े को 4 फोल्ड करना है। और जो हम 4 फोल्ड करेंगे तो वो हमें हिप के अकॉर्डिंग फोल्ड करना है। तो हिप साइज 40 है, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो आ गया 10। उसमें हमें 4 से 5 इंच प्लस करना है। मैंने 5 इंच प्लस किया है, तो मैंने कपड़े को 15 इंच पे फोल्ड किया हुआ है। फिर हम लेंथ का निशान लगाएंगे। तो जो मेरी फ्रॉक की टोटल लेंथ है वो है 41 इंच, और उसमें मैंने 1.5 इंच डबल फोल्डिंग का मार्जिन रखा है। फिर हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। जो लेंथ है और उसके नीचे जो हमने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है 1.5 इंच फोल्डिंग का, इस तरीके से हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है। अब बाकी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है नीचे से और साइड से उसे हमें कट करके निकाल लेना है। हम बंद साइड से एक शोल्डर का निशान लगाएंगे। जो भी आपकी शोल्डर मेजरमेंट है उसका हमें हाफ पे निशान लगाना होता है। तो मेरे मेजरमेंट में 7.5 इंच है शोल्डर। फिर हमने हाफ इंच डाउन लिया है, और फिर हम आर्म होल भी 7.5 इंच पे निशान लगाएंगे। जितना हमारा शोल्डर होता है उतना ही हम आर्म होल रखते हैं, 7.5 इंच। इस तरीके से हमें लाइन ड्रॉ कर लेनी है स्ट्रेट, और फिर इस लाइन पे हमें चेस्ट की मार्किंग करनी होती है। इस लाइन को भी हम सीधा कर देंगे। फिर ऊपर से हमें वेस्ट लाइन के लिए मार्क करना है 15 इंच पे, और उसके बाद हमें हिप लाइन के लिए 22 इंच पे मार्क करना है। और इन दोनों निशानों को हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है, वेस्ट लाइन और ये हिप लाइन। फिर हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। मेरे मेजरमेंट में चेस्ट राउंड है 38 इंच, उसको 4 से डिवाइड किया, 9.5 इंच आया। फिर उसमें हमने हाफ इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का रखा, तो मैं 10 इंच पे निशान लगाऊंगी चेस्ट का। फिर हम वेस्ट का निशान लगाएंगे। तो मेरे मेजरमेंट में वेस्ट राउंड है 36, उसको 4 से डिवाइड किया, 9 इंच आया, और उसमें हाफ इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का रखेंगे, 9.5 इंच पे निशान लगाएंगे। फिर मैं हिप का निशान लगाऊंगी। हिप राउंड इज 40, उसको डिवाइड किया, 4 से 10 आया। हम हाफ इंच लूजिंग का रखेंगे, तो 10.5 इंच पे हिप का निशान लगाएंगे। फिर हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा में मार्जिन रखना है लूजिंग के लिए। हिप वाली साइड पर हमें 1 इंच का मार्जिन रखेंगे। फिर ऊपर से हमें बस्ट लाइन का मार्क करना है 2.25 इंच पे, इस तरीके से, और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। जितना आपने चेस्ट का निशान लगाया था उतना ही हमें बस्ट लाइन पे भी मार्क करना है 10 इंच। और इस लाइन को हमें इस तरीके से स्ट्रेट करना है, और नीचे से हमें इस तरीके से हल्का सा कर्व देना है कमर के पास से। ये देख सकते हैं आप, इससे आपकी फिटिंग बहुत अच्छी आती है। और इस पॉइंट को आप तिरछा मिला देंगे बिल्कुल कॉर्नर तक। फिर जो भी आपका आर्म होल लेंथ था, मेरे मेजरमेंट में 7.5 इंच था, तो उसका हमें हाफ पे इस तरीके से निशान लगाना है, और इस तरीके से हमें आर्म होल की गोलाई का निशान बनाना है इस पॉइंट तक। फिर हाफ इंच अंदर की ओर हमें फ्रंट आर्म होल का निशान बनाना है इस तरीके से। फिर हम नेक विड्थ का निशान लगाएंगे 3 इंच पे,
और नेक डेप्थ जो है 6.5 इंच है। और इस तरीके से जो हमने 1/2 इंच ड्रॉप लिया था इसको इस तरीके से तिरछा मिला देंगे। और एक स्क्वायर बॉक्स बना के हमें एक राउंड शेप बना लेना है। और इस वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से कपड़े से ही हमें राउंड नेक बनाएंगे। इसमें मैंने पेपर पेस्टिंग का यूज़ नहीं किया है। अब मैं बैक नेक का निशान लगा रही हूँ। 4 इंच पे इसकी डेप्थ है और विड्थ सेम ही रहेगी 3 इंच। बॉटम में मैं 1.5 इंच पे इस तरीके से निशान लगाऊंगी और एक कर्व ड्रॉ कर लूंगी इस तरीके से। फिर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। सबसे पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करते हैं। फिर हम फ्रंट आर्म होल की कटिंग करेंगे। तो कपड़े को इस तरीके से अच्छे से सेट कर लेंगे और फिर हम इसकी फ्रंट आर्म होल की कटिंग करेंगे। फिर हम फ्रंट नेक की कटिंग करेंगे। कुर्ती की कटिंग हो गई है। अब हम स्लीव्स कट करेंगे। तो स्लीव्स के लिए ये मेरे पास कपड़ा बचा हुआ है, तो इसको इस तरीके से हम 4 फोल्ड करेंगे। ये देख सकते हैं, इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। और इस फैब्रिक को भी मैंने 4 फोल्ड में करा है, ये देख सकते हैं आप। फिर इसको इस तरीके से ऊपर हमें रखना है 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए, क्योंकि सिलाई में जाएगा, क्योंकि स्लीव्स में जोड़ आएगा। और स्लीव्स की विड्थ हमें चेक करनी है, तो हमें 9.5 इंच रखना है, क्योंकि आर्म होल जो है 8 इंच है। अब हम ऊपर से इस तरीके से 3 इंच पे मार्क करेंगे और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। आर्म होल का निशान लगाएंगे 8 इंच पे और ये 1.5 से 2 इंच आप एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे। फिर इस तरीके से हमें आर्म होल की गोलाई का निशान लगाना है, ये देख सकते हैं आप। बॉटम राउंड जो है 12 इंच है, तो उसका हम हाफ लेंगे, 6 इंच पे निशान लगाएंगे और 1.5 से 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे। और इस तरीके से हमें निशान को मिला लेना है और फिर मार्जिन वाले निशान को भी हमें इस तरीके से मिला लेना है। बस इतनी सी ही स्लीव्स की ड्राफ्टिंग है और दिए गए निशान पे हमें कट कर लेना है। और स्लीव्स की लेंथ 17.5 इंच है और उसमें हमने 1 इंच फोल्डिंग का लिया है। फिर सिलाई के लिए हमें इस तरीके से कट का निशान लगा लेना है, ताकि अगर चौक मिट जाए तो हमें ध्यान रहे कि हमें यहाँ पे सिलाई लगानी है। इस तरीके से नीचे में भी कट का निशान लगा लेंगे। सबसे पहले हम जोड़ को अटैच करेंगे स्लीव से। दोनों राइट साइड अंदर की तरफ होनी चाहिए और इस तरीके से जोड़ को स्लीव्स के साथ हम अटैच कर लेंगे। इसी तरीके से हम सारे जोड़ को स्लीव्स के साथ अटैच कर लेंगे। और स्लीव्स की कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से चेक कर लीजिएगा।
सारे जोड़ हमने अटैच कर लिया है। अब हम स्लीव्स के ऊपर स्लीव्स रखेंगे, दोनों की राइट साइड अंदर की तरफ होनी चाहिए। फिर हम फ्रंट आर्म होल की कटिंग करेंगे स्लीव्स में भी। अब हम फ्रंट आर्म होल की कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से हमें 1/2 इंच की दूरी पे हमें निशान लगा लेना है फ्रंट आर्म होल की गहराई का। स्लीव्स की बॉटम को डबल फोल्ड करके इस तरीके से हमें सिलाई लगा लेनी है। फिर स्लीव्स को इस तरीके से पलटते हुए नीचे भी हमें सिलाई लगा लेनी है। हम स्लीव्स की फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। जो हमने कट लगाया था आर्म होल का 8 इंच पे और नीचे हमने बॉटम राउंड 6 इंच लिया है। तो इस तरीके से दिए गए निशान पे हमें स्लीव्स की फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है। इसे हमें दूसरी स्लीव्स भी रेडी कर लेना है। दोनों स्लीव्स रेडी करने के बाद फिर मैं फ्रंट नेक की कटिंग करूंगी। फ्रंट नेक की कटिंग में पेपर पेस्टिंग पे नहीं करूंगी, इसके लिए मैं पट्टी कट करूंगी। तो नेक मैंने शुरू में ही कट कर लिया था। अब मैं कपड़े को इस तरीके से लूंगी, इसे डबल फोल्ड करूंगी रॉन्ग साइड पे और अच्छे से इसको फोल्ड करने के बाद फिर हम इस पे कुर्ती का नेक रखेंगे। दोनों बंद साइड एक तरफ होनी चाहिए और फिर हम चौक से निशान लगा लेंगे नेक का। फिर 1.5 इंच का मार्जिन रखते हुए इस तरीके से हमें निशान लगा लेना है और दिए गए निशान पे हमें कटिंग कर लेनी है। और ये नेक बनाना बहुत आसान होता है। इस तरीके से आप अगर नेक बनाएंगे तो बहुत ही ये सिंपल है बिगिनर्स के लिए। कुर्ती का फ्रंट पार्ट रखेंगे और कुर्ती को हमें राइट साइड पे रखना है और इसके ऊपर ये हमें पट्टी रखनी है। दोनों राइट साइड अंदर की तरफ होनी चाहिए और एक पैर का मार्जिन देते हुए हमें स्टिच कर लेना है ये किनारे किनारे। फिर हम छोटे छोटे कट लगाएंगे नेक के चारों तरफ। फिर ये जो मार्जिन है इसको ऊपर रखते हुए हमें एक सिलाई लगा लेनी है इसके किनारे किनारे।
फिर डबल फोल्ड करते हुए हमें इसके चारों तरफ नेक के हेमिंग कर लेनी है। जैसे हमने फ्रंट नेक के लिए पट्टी कट की थी वैसे ही हमें सेम बैक नेक के लिए पट्टी कट करनी है। नेक के ऊपर रखते हुए पट्टी को हमें किनारे किनारे एक पैर के मार्जिन से स्टिच कर लेना है। स्टिच करने के बाद फिर हमें इस तरीके से डबल फोल्ड करते हुए हमें सिलाई लगा लेनी है। बैक नेक स्टिच करने के बाद फिर हम शोल्डर ज्वाइन करेंगे। जो बिगनर्स हैं वो इसी तरीके से आप शोल्डर ज्वाइन करें, ये बहुत ही आसान तरीका है। और भी मैंने प्रीवियस वीडियो में शोल्डर ज्वाइन करने का तरीका बताया है जिसमें गुम सिलाई की जाती है। शोल्डर जोड़ने के बाद फिर हम साइड के फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो जो एक तरफ हमने निशान लगाया था उसको हम डार्क कर लेंगे और कपड़े को इस तरीके से अच्छे से सेट करते हुए उसके ऊपर रखेंगे और हल्का सा डैप डैप करेंगे ताकि वो जो निशान है इसकी दूसरी साइड पे भी आ जाए। और फिर इस निशान को हम डार्क कर लेंगे चॉक से। साइड की फिटिंग लगाने के बाद बॉटम को डबल फोल्ड करके हमें स्टिच कर लेना है। फिर हम स्लीव्स अटैच करेंगे। तो स्लीव्स के लिए हमने कुर्ती को रॉन्ग साइड पे किया है और स्लीव्स को भी रॉन्ग साइड पे और दोनों के गड्ढे आगे की तरफ होने चाहिए। तो सबसे पहले हम राइट स्लीव्स अटैच करेंगे। तो स्लीव्स को हम सीधा कर लेंगे और उसको कुर्ती के अंदर इस तरीके से रखेंगे। और ये जो स्लीव्स का जो हमने स्टिच किया हुआ है बाजू और जो ये साइड की फिटिंग की सिलाई लगाई है, इसको कॉर्नर को इस तरीके से पकड़ेंगे और जो शोल्डर जो अटैच किया है और स्लीव्स के सेंटर में जो हमने कट लगाया था तो इसको इस तरीके से हम मिलाएंगे और अच्छे से मिला लेंगे। और जो बिगिनर्स हैं वो पहले कच्चा कर लें राउंड में। और जो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है हमारा मार्जिन का, इसको इस तरीके से ट्रायंगल में बारीक फोल्ड कर लेंगे अपोजिट साइड में और इस तरीके से सेंटर मिलाते हुए हमें स्लीव्स को एकदम गोलाई में स्टिच कर लेना है। और इस तरीके से स्लीव्स अटैच करने से स्लीव्स ना बढ़ती है ना घटती है।
इसी तरीके से हम दूसरी बाजू भी अटैच कर लेंगे। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।